नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। जयराम बोले, बीजेपी की जीत से ये साफ हो गया है कि सरकार के बाद सरकार बनती है। 4 राज्यों में जीत से सदन में खिले बीजेपी विधायकों के चेहरे, कांग्रेस में मायूसी। मुकेश बोले, ज्यादा खुशी ना मनाए सीएम, हिमाचल में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस। हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान सदन में गूंजा गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र देने का मामला। हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान सदन में गूंजा गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मामला। पंजाब में आपकी जीत पर हिमाचल में जश्न, आम आदमी पार्टी ने लड्डू बांटकर एक दूसरे को दी बधाई। तिब्बतियों ने तिब्बत की आजादी को लेकर किया प्रदर्शन, मैक्लोडगंज से लेकर धर्मशाला तक निकाली रोष रैली। शिमला में होंगे 41 वार्ड, अधिसूचना हुई जारी, चुनाव में लागू होगा नया रोस्टर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले अब कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना काफी जरूरी है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया था। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। यूपी, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में बीजेपी की जीत पर हिमाचल के सीएम जयराम ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 4 प्रदेशों में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये स्पष्ट था कि इन प्रदेशों में बीजेपी रिपीट करेगी। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी रिपीट हुई, हिमाचल में भी इस बार सरकार रिपीट ना होने का मिथक टूट जाएगा। हिमाचल में भी बीजेपी जरूर रिपीट करेगी और जो बरसों से बना एक मिथक है उसे हिमाचल बीजेपी इस बार तोड़ देगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस जीत से ये साफ हो गया है कि सरकार के बाद सरकार बनती है और हिमाचल में भी एक बार फिर बीजेपी की सरकार बननी तय है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में गुरुवार को प्रश्नकाल के बीच मंत्री विधायक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की टोह लेते रहे। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की जीत से सदन में बीजेपी विधायकों के चेहरे खिल गए। वहीं कांग्रेस विधायकों के चेहरों पर मायूसी दिखी। सड़कों पर पूछे जा रहे सवाल पर सीएम जयराम ने विधानसभा में मुस्कुराते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव नतीजों पर तंज किया। वो बोले कि सिद्धू चन्नी सब हार गए हैं, ऐसा बता रहे हैं। एनएच पर किए अनुपूरक सवाल के बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम को खुशी कुछ और है, इतने गंभीर मामले को भी हल्के में ले रहे हैं। वहीं सीएम बोले कि नेता प्रतिपक्ष की परेशानी कुछ और ही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 में बीजेपी ने एक बार फिर परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की हार पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनादेश है, उसे स्वीकार करना चाहिए। हिमाचल में बीजेपी के नेता और सीएम ज्यादा खुशी ना मनाएं, उनकी ये खुशी टेम्परेरी है। प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी और बीजेपी को मात जरूर देगी। हिमाचल में सरकार के खिलाफ जनता के बहुत मुद्दे हैं। हिमाचल में सीधी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में रहती है, लेकिन अब पंजाब में आपकी जीत के बाद जो समीकरण बनेंगे उस पर नजर रहेगी। मुकेश ने कहा, हर चुनावों की परिस्थितियां अलग होती हैं। कांग्रेस मजबूत रणनीति तैयार करेगी और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने का मामला गूंजा है। शिलाई से कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान और रेणुका से कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने इस मसले पर सरकार की ओर से अब तक किए गए प्रयासों का विवरण मांगते हुए सरकार को जमकर घेरा। जवाब में सीएम ने कहा कि हाटी समुदाय के लिए कांग्रेस सही मायनों में चिंतित होती है। उन्हें जनजातीय दर्जा पहले ही मिल जाना था। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है। गिरिपार के लोगों की मांग जायज है। केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को गंभीरता से उठाया जा रहा है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता पर काबिज होने से हिमाचल प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी हिमाचल में जगह जगह जीत का जश्न मना रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय शिमला में कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाते दिखाई दिए और पंजाब की तरह हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी हिमाचल के संगठन मंत्री सतीश ठाकुर ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत नहीं बल्कि आम लोगों की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल की नीतियों का ये नतीजा है कि पंजाब में लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है। तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह की 63वीं वर्षगांठ पर तिब्बत समुदाय के विभिन्न संगठनों ने तिब्बत देश की आज़ादी को लेकर चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं तिब्बतियों द्वारा मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक विरोध रैली निकाली गई। इस अवसर पर तिब्बतियों ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वो समय आ गया है कि चीन को हर हालत में तिब्बती देश आजाद करना होगा। वहीं चीनी सरकार व चीनी अधिकारियों ने हाल ही में सिचुआन प्रांत खाम ड्रैकगो में स्थापित बुद्ध की 99 फीट ऊंची प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया था, जिसको लेकर भी तिब्बतियों ने मैक्लोडगंज में चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब नगर निगम के कुल 41 वार्ड होंगे। वार्डों के पुनर्सीमांक को लेकर दायर आपत्तियां मंडलीय आयुक्त की ओर से खारिज किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इस बारे में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार शहर में 7 नए वार्ड बनाए गए हैं। इससे शहर में कुल वार्डों की संख्या 34 से बढ़कर 41 पहुँच गई है। शहर में अपर कैंथू, डिंगूधार, कुसुम्पटी 2, लोअर विकास नगर, ब्रॉकहॉर्स्ट, लोअर खलीनी और लोअर कृष्णा नगर नए वार्ड बनाए गए हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव मई-जून महीने में होने हैं। ऐसे में ये चुनाव इस बार नगर निगम के सबसे बड़े चुनाव होंगे। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।